हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी रियल रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर, मैं हूं मुबश्शिर। सो गाइस, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग किस्म का वीडियो है। वीडियो का जो टाइटल है वो है भारत ने किया बॉन्ड पेश, मतलब रुपी बॉन्ड भारत ने पेश किया, डॉलर का हुआ बॉयकॉट, भारत के एक्शन से यूएस इकॉनमी हुई धड़ाम। तो भाई धड़ाम गिर रही है यूएस की इकॉनमी भारत के एक्शन से। क्या हुआ, सारी अपडेट जानते हैं। कोई बॉन्ड भारत ने पेश किया है, तो स्टार्ट। दोस्तों, अमेरिका की अर्थव्यवस्था आज एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां उसकी नींव पहले जितनी मजबूत नहीं रही। जो देश कभी पूरी दुनिया की आर्थिक ताकत माना जाता था, अब वही देश कर्ज और महंगाई के दबाव में झूल रहा है। अमेरिकी बाजार की हालत ये है कि वहां हर व्यक्ति पर कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है और लोगों को खरीदने की क्षमता घट रही है। ये वही अमेरिका है जिसकी जीडीपी का लगभग 2/3 हिस्सा सिर्फ उपभोक्ताओं के खर्च से चलता है। लेकिन अब जब लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बचे, तो अर्थव्यवस्था की रफ्तार भी थमने लगी। महंगाई ने अमेरिकी नागरिकों की कमर तोड़ दी है। रोजमर्रा की चीजें जैसे दूध, रोटी, पेट्रोल और बिजली अब आम लोगों की पहुंच से दूर होती जा रही है। हालात इतने बिगड़ चुके हैं कि अब क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल भी लोगों के लिए जाल बन गया है। ब्याज दरें 20% के ऊपर पहुंच चुकी है, यानी जो खर्च आज किया जा रहा है वह भविष्य में कई गुना ज्यादा चुकाना पड़ेगा। इस वजह से लाखों परिवार भारी कर्ज में डूब चुके हैं। ताजा रिपोर्ट्स बताती है कि अमेरिका का कुल क्रेडिट कार्ड कर्ज अब $1 ट्रिलियन के ऊपर जा चुका है। ये रकम इतनी बड़ी है कि ये कई देशों की पूरी अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। जब किसी देश की जनता कर्ज के बोझ में दब जाती है तो बाजार की ऊर्जा खत्म होने लगती है। लोग खर्च कम करते हैं, कंपनियों की बिक्री घटती है और नौकरियों में कटौती शुरू हो जाती है। यही स्थिति अब अमेरिका में दिख रही है। देश की रिटेल सेल्स घट रही है, नई नौकरियां कम बन रही है और उपभोक्ता का भरोसा गिरता जा रहा है। और जब अमेरिका की अर्थव्यवस्था लड़खड़ाती है तो उसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती है। भारत, यूरोप, एशिया, हर जगह इसका असर पड़ता है। लेकिन इस आर्थिक हलचल के बीच भारत ने एक बहुत बड़ा कदम उठाने की तैयारी शुरू कर दी है। ब्रिक्स समर्थित न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी एनडीबी भारत में पहली बार एक ऐसा बॉन्ड जारी करने जा रहा है जो सीधे भारतीय रुपए में होगा। यानी अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर निवेशक भारतीय करेंसी में निवेश कर सकेंगे। ये कदम मार्च 2026 तक लागू किया जाना है और इससे भारत की मुद्रा को वैश्विक पहचान दिलाने की दिशा में नई शुरुआत होगी। अब तक भारत सहित ज्यादातर देश विदेशी कर्ज और डॉलर बॉन्ड पर निर्भर करते थे, लेकिन रुपया बॉन्ड के आने से स्थिति बदलेगी। करीब 400 से 500 मिलियन डॉलर का फंड इस बॉन्ड के जरिए जुटाया जाएगा, जिसकी अवधि 3 से 5 साल के बीच होगी। रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय और एनडीबी के बीच इस पर अंतिम चर्चा चल रही है। इसका मतलब साफ है, भारत अब डॉलर पर निर्भर रहने की बजाय अपनी मुद्रा को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्थापित करने की कोशिश कर रहा है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि भारत में विदेशी निवेश बढ़ेगा। विदेशी कंपनियां और फंड अब सीधे रुपए में निवेश कर पाएंगे। इससे डॉलर के उतार चढ़ाव का असर भारत की अर्थव्यवस्था पर कम पड़ेगा और जब रुपए की मांग बढ़ेगी तो उसकी वैल्यू भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत होगी। ये कदम भारत के लिए सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं बल्कि एक रणनीतिक कदम है जो आने वाले समय में रुपए को डॉलर और यूरो जैसी बड़ी मुद्राओं की कतार में खड़ा कर सकता है। इसी बीच जुलाई 2025 में एक और बड़ा आर्थिक घटनाक्रम हुआ जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। चीन और कनाडा, जो अमेरिका के सबसे बड़े विदेशी निवेशक माने जाते हैं, उन्होंने अचानक अमेरिकी सरकारी बॉन्ड्स बेचना शुरू कर दिया। चीन ने $26 अरब के बॉन्ड्स निकाले, जबकि कनाडा ने $57 अरब की अमेरिकी होल्डिंग घटा दी। ये कदम दिखने में छोटा था, लेकिन असल में एक बड़ी आर्थिक रणनीति का हिस्सा था। इससे ये संकेत मिला कि अब दुनिया धीरे धीरे डॉलर से भरोसा उठाने लगी है। वहीं अब सवाल उठता है, कितनी बड़ी रकम आखिर गई कहां? इसका जवाब है सोना। 2025 के बाद से दुनिया भर के सेंट्रल बैंक लगातार सोने की खरीद बढ़ा रहे हैं। सोना ऐसा एसेट है जो किसी देश की राजनीति, नीतियों या महंगाई से प्रभावित नहीं होता। संकट के दौर में भी उसकी कीमत स्थिर रहती है। यही कारण है कि आज सोना फिर से सुरक्षित निवेश का भरोसेमंद प्रतीक बन गया है। चीन, रूस और कई अन्य देश अब अमेरिकी बॉन्ड्स बेचकर सोना खरीद रहे हैं।
चीन के पास अब इतना बड़ा गोल्ड रिजर्व है कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि आधिकारिक आंकड़ों से कई गुना ज्यादा सोना उसके पास जमा है। रूस ने भी अपने गोल्ड रिजर्व को हथियार की तरह इस्तेमाल किया है। भारत ने भी हाल के वर्षों में अपने गोल्ड रिजर्व बढ़ाए हैं ताकि वैश्विक अस्थिरता के बीच उसकी वित्तीय सुरक्षा बनी रहे। अब स्थिति यह है कि डॉलर की पकड़ कमजोर पड़ती जा रही है और सोने की चमक फिर से बढ़ रही है। इसी बीच अमेरिका की आंतरिक राजनीतिक अस्थिरता ने हालात को और खराब कर दिया है। सरकार के शटडाउन की आशंका ने निवेशकों को डरा दिया है और परिणाम स्वरूप सोने की कीमतें रिकॉर्ड स्तर तक पहुंच गई है। अब सोना $3800 प्रति औंस के बराबर जा चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं बल्कि चेतावनी है कि अगर अमेरिका ने समय रहते कदम नहीं उठाए तो डॉलर की वैश्विक साख को बड़ा झटका लग सकता है। अब दुनिया के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या डॉलर का युग खत्म होने वाला है? कई देशों ने अब डॉलर के विकल्प तलाशने शुरू कर दिए हैं। भारत, चीन, रूस और ब्रिक्स समूह के अन्य देश धीरे धीरे स्थानीय मुद्राओं में व्यापार बढ़ा रहे हैं। इसका मकसद साफ है, डॉलर पर निर्भरता को कम करना और अपनी अपनी करेंसी को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान दिलाना। ये बदलाव किसी एक देश का नहीं बल्कि पूरे वैश्विक आर्थिक ढांचे का संकेत है। आने वाले वर्षों में हो सकता है कि दुनिया का व्यापार कई मुद्राओं पर आधारित हो, न कि केवल डॉलर पर। और इस नए दौर में भारत जैसे देश बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अगर भारत अपने रुपए को मजबूत बनाते हुए अंतर्राष्ट्रीय लेन देन में आगे बढ़ता है तो आने वाले दशक में रुपया सिर्फ राष्ट्रीय मुद्रा नहीं रहेगा बल्कि एक वैश्विक वित्तीय पहचान बन सकता है। अमेरिका की गिरती आर्थिक हालत और डॉलर की घटती ताकत दुनिया के लिए एक सबक है। कोई भी देश कितना ही शक्तिशाली क्यों ना हो, अगर उसकी नींव जनता के भरोसे और संतुलित नीतियों पर नहीं टिकी हो तो वह ज्यादा समय तक स्थिर नहीं रह सकता। इसी के साथ तो यार वीडियो खत्म। मतलब भारत ने भी बॉन्ड्स का जो है बॉयकॉट शुरू कर दिया और हिस्ट्री में, भारत की हिस्ट्री में पहली बार भारत ने अपने बॉन्ड्स पेश कर दिए। और सबसे बड़ी बात है कि इंडिया अपनी करेंसी को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। अपनी करेंसी इसीलिए तो अपने बॉन्ड्स भाई निकाले, पहली बार रुपए बॉन्ड निकाले। और ये तो आज तक आपको डॉलर में और इसी डॉलर में सारा कुछ हुआ है। आपको पहली बार चाइना अपने कर रहा है, सारा कुछ कर रहा है। अच्छा, बड़े मजे की बात बताऊं, ब्रिक्स इसकी तरफ बहुत, भारत भी तब गोल्ड ले रहा है ना, गोल्ड ले ये डॉलर पाकिस्तान में मैं आपको बताऊं 4,15,000 के 16,000 रुपए तोला हो गया है। इंडिया में भी अच्छा रेट बढ़ गया है, उधर अच्छा खासा रेट, यानी 10 ग्राम सोना इधर 4,12,000 रुपए। भाई बैंक शैंक उठा रहे हैं, भारत खुद इतना सोना उठा रहा है, डॉलर बेच के सोना उठा रहे हैं और ऊपर से बॉन्ड्स भी अब अपने पेश कर दिए भारत ने, तो ये डबल फायदा। हाँ, अमेरिका पे कर्ज भी तो बहुत है ना यार, कभी भी कोलैप्स कर सकता है भाई, वो उसका पता नहीं है। वो उसने कोलैप्स किया, साथ साथ पता नहीं कितने देशों को लेकर जाएगा। जाहिर बात है भाई, उसका कर्जा कितना गया हुआ है पूरी दुनिया में। सही बात है। तो आपका गाइस क्या कहना है, भारत ने जो मतलब मूव चला यार, ये अभी वक्त की जरूरत भी पड़ गई, देखा जाए आने वाले टाइम में जरूरत क्या है, इंडिया को करना ही ऐसे सुपर पावर बनना है तो ये करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। आपका गाइस इस सारे मामले के ऊपर क्या कहना है, अपनी राय जो है कमेंट सेक्शन में दें। आप क्या सोचते हैं सारे मामले पर? अपना गाइस बहुत ज्यादा ख्याल रखना तो यार।